जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अज्ञानी की बात करी कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ न प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो जो अज्ञानी लोग हैं वो प्रकृति के द्वारा जो किए गए जो गुणों के द्वारा किए कर्म को अपना मान के मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो इस श्लोक में भगवान ज्ञानी की बात करते हैं। ज्ञानी कैसा होता है? आइए श्लोक भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 28। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु मतलब तत्त्ववित्त मतलब तत्व को जानने, तत्व से जानने वाला तत्त्ववित्त। और तू का मतलब होता परंतु। महाबाहो, यहाँ पर भगवान अर्जुन को महाबाहो कहकर संबोधित करते हैं। गुण कर्म विभागयोः, गुण और कर्म के विभाग को, यह षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। गुण कर्म के विभाग को गुणा गुणेषु, गुणा मतलब गुणा मतलब ये गुण का बहुवचन है और गुणेषु ये सप्तम विभक्ति का बहुवचन है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। इति मतलब ऐसा मत्वा मतलब मानकर, न सज्जते मतलब आसक्त नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं हे महाबाहो, गुण कर्म विभागयो, गुण और कर्म के विभाग को तत्वविद, तत्व से जानने वाला महापुरुष, गुणा गुणेषु वर्तन्त मतलब संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। इति मत्वा ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता है। तो पूर्व श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा का था और यहाँ पे ये तू शब्द जो आया है वो उससे विलक्षण बताने के लिए, विलक्षणता बताने के लिए, मतलब ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर बताने के लिए तू शब्द यहाँ पे लिया गया है। कि भगवान कहते परंतु जो तत्वविद अर्थात ज्ञानी है वो जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, इसलिए वो इसमें आसक्त नहीं होता है। तो सत्व रज और तम ये तीनों गुण जो है प्रकृति जन्य ही है, मतलब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। इन तीनों गुणों का कार्य होने से संपूर्ण सृष्टि जो है वो त्रिगुणात्मिका है। अतः शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही है। यही गुण विभाग कहलाता है। और इन शरीर आदि मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से होने वाली क्रिया ये कर्म विभाग कहलाती है। तो इस तरह दोनों का विभाग हो गया, गुण और कर्म का। और गुण और कर्म अर्थात पदार्थ और क्रिया है, निरंतर परिवर्तनशील हैं। पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होते हैं और क्रियाएं जो आरंभ और समाप्त होने वाली हैं। ऐसा ठीक अनुभव करना ही गुण और कर्म विभाग को तत्व से जानना है। चेतन स्वरूप में कभी क्रिया नहीं होती, आत्मा तो निष्क्रिय है, इसमें कभी क्रिया नहीं होती है। वह सदा निर्लिप्त निर्विकार रहता है, अर्थात उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया से संबंध नहीं होता। ऐसा ठीक ठीक अनुभव करना ही चेतन को तत्व से जानना है। अज्ञानी पुरुष जब इन गुण विभाग और कर्म विभाग से अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से तो इस बंधन का मुख्य कारण अज्ञान है, पर साधक की दृष्टि से राग ही मुख्य कारण है। राग
अविवेक से होता है। विवेक जागृत होने पर राग नष्ट हो जाता है। यह विवेक मनुष्य में ही विशेष रूप से है और प्राणियों में नहीं है। तो आवश्यकता क्या है? इस विवेक को महत्व देकर जागृत करने की है। अतः साधक को विशेष रूप से राग को ही मिटाना है। तत्वों की जानने की इच्छा रखने वाला साधक भी अगर गुण और कर्म विभाग से अपना कोई संबंध नहीं मानता तो वह भी गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जान लेता है। चाहे गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जाने, चाहे स्वयं को तत्व से जाने, दोनों का परिणाम एक ही होता है। तो गुण और कर्म विभाग को तत्व से जाने का उपाय क्या है? कि शरीर में रहते हुए चेतन तत्व है वो सर्वथा अक्रिय निर्लिप्त रहता है। शरीरस्थो भी कौनते न करोति न लिप्यते, ये 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, श्लोक नंबर 31 में। और जो प्रकृति का कार्य जो है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि इदम, यह कहा जाता है। और जब यह शरीर आदि में मैं नहीं है, तब यह मैं होने वाली क्रिया मेरी कैसे हुई? जब मैं शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि में नहीं हूँ तो इसमें जो क्रिया होती है वो मेरी कैसे होगी? तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सब प्रकृति के कार्य हैं और स्वयं इनमें से सर्वथा असंबद्ध निर्लिप्त है। अतः इनमें होने वाली क्रियाएं का कर्ता स्वयं कैसे हो सकता है? इस प्रकार अपने को पदार्थ एवं क्रियाओं से अलग अनुभव करने वाला बंधन में नहीं पड़ता। वो सब अवस्था में नैव किंचित करोमीति इस तरह से मानता है। अब देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रिया हैं। देखने, सुनने आदि के विषय, खाने पीने की सामग्री आदि सब पदार्थ हैं। इन क्रियाओं और पदार्थों का हम इंद्रियों, आँख, कान, मुंह आदि से जानते हैं। और मतलब पदार्थ विषय को कैसे जानते हैं? इंद्रियों से, और इंद्रियों को मन से, और मन को बुद्धि से, और बुद्धि को माने हुए अहम से, मतलब अहंकार से जानते हैं। यह अहम भी जो है वो एक सामान्य प्रकाश चेतन से प्रकाशित होता है। वह सामान्य प्रकाश ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक और सबका आधार है। तो अहम से परे अपने स्वयं को कैसे जाने? अब मैंने कहा था, गाढ़ निद्रा में भी मनुष्य जागने पर कहता है कि मैं बहुत सुख से सोया और मुझे कुछ भी अनुभव नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो इससे सिद्ध होता है कि सुषुप्ति काल में भी अपनी सत्ता थी। यदि ऐसा न होता तो मैं सुख से सोया कुछ भी नहीं कहता। इसका मतलब है कि जो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था का जो दृष्टा है, साक्षी है, वो एक ही है। तभी मैंने कल ये सपना देखा, ये किसने देखा? तो साक्षी हमेशा न जागता है न सोता है। इसलिए प्रकृति का जो संबंध है जड़ से, उसे अहम मैंपन से संबंध विच्छेद करके मैं से उनका बोध कर लिया है, वह तत्वविद कहलाते हैं। तो गुणा गुणेश वर्तनता, तो प्रकृति जन गुणों से उत्पन्न होने वाले कारण शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि भी गुण ही है और इन्हीं से संपूर्ण कर्म होते हैं। तो अविवेक कारण जो अज्ञानी पुरुष है वो इन गुणों के साथ अपना संबंध मानकर इनसे होने वाली क्रियाओं को कर्ता अपने को मान लेता है। परंतु स्वयं सामान्य प्रकाश अर्थात चेतन में अपनी स्वतः स्थिति का अनुभव होने पर मैं करता हूँ ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। रेलगाड़ी का इंजन चलता है अर्थात उसमें क्रिया होती है, परंतु खींचने की शक्ति इंजन और चालक के मिलने से आती है। वास्तव में खींचने की शक्ति तो इंजन की ही है, पर चालक के द्वारा संचालन करने पर ही वो गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। कारण कि इंजन में इंद्रियां, मन, बुद्धि नहीं है, इसलिए उसे इंद्रिय, मन, बुद्धि वाले चालक की जरूरत पड़ती है। परंतु मनुष्य के पास शरीर रूप इंजन भी है और संचालन के लिए इंद्रिय, मन, बुद्धि भी है। इसलिए शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय के ये चारों एक सामान्य प्रकाश से सत्ता स्फूर्ति पाकर भी कार्य करने में समर्थ होते हैं। तो सामान्य प्रकाश का प्रतिबिंब बुद्धि में आता है, बुद्धि के ज्ञान को मन ग्रहण करता है, मन के ज्ञान को इंद्रियां ग्रहण करती हैं और फिर शरीर रूप इंजन का संचालन होता है। तो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर सब के सब गुण हैं और इन्हें प्रकाशित करने वाला अर्थात इन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाला स्वयं इन गुणों से असंबद्ध
निर्लिप्त रहता है। अतः वास्तव में संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण सब करते हैं। इसलिए भगवान ज्ञानी महापुरुष के लिए लोक संग्रह कैसे होता है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा अनुभव करके उसमें आसक्त नहीं होता, इसी प्रकार साधक को भी वैसा ही मानकर उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जय श्री कृष्ण।